हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने बार क्यूटीसी लेवल 2 में आने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अपने एसेस भी कर लिए हैं। ठीक है, एंड मोक्स भी चल रहे हैं अपने, प्रेसी राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर एंड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके देखें। ठीक है फ्रेंड्स, एंड जो आज का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और उस टॉपिक का नाम क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। क्या नाम है? वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना फ्रेंड्स। यही मैं इससे ही मोटिवेट होऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि जितने भी पीडीएफ आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और जिन्होंने भी नहीं देखी अभी तक कोई भी मोक्स और वो प्लीज़ जाके देख लें, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे प्रीवियस में आए हुए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं। Women empowerment refers to the creation of an environment for women where they can make decisions of their own for their personal benefits as well as for the society। क्या है ये पहला पैराग्राफ को क्या बताना है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स का क्रिएशन है एनवायरनमेंट का। ठीक है, वुमेन रेफर्स टू क्रिएशन एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट? जहाँ पर वुमेन है जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, दे मेक देयर डिसीजन बाय देयर ओन। ओके, आगे क्या बताना है? एंड फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स, खुद के बेनिफिट्स के लिए, एज वेल सोसाइटी के लिए। ठीक है, आपको यहाँ तक ये मेंशन कर देना है। आगे देखते हैं। मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड रन बाय द गवर्नमेंट सच एज इंटरनेशनल वुमेन डे, मदर्स डे एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी अबाउट द ट्रू राइट्स वैल्यू ऑफ द वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये आपको बताना है कि जितने भी प्रोग्राम से इंप्लीमेंट किए गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, और हमेशा हर एक साल मनाया भी जाता है। क्या क्या? इंटरनेशनल वुमेन डे एंड मदर्स डे एक्सेट्रा। किस लिए? इन ऑर्डर टू ब्रिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस, ठीक है, अवेयर करने के लिए, ठीक है, टू देयर इन सोसाइटी में एंड उनके ट्रू राइट्स के लिए, ठीक है, इन द वैल्यू फॉर द डेवलपमेंट और नेशन के डेवलपमेंट के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ट्रू राइट्स के लिए, उनके अधिकार हैं इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इज अ हाई लेवल ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन विच वेयर वुमेन आर इल ट्रीटेड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड आउटसाइडर्स हैं। अब यहाँ मेंशन कर देना कि देयर इज अ हाई लेवल ऑफ, जो हाई लेवल जेंडर इनइक्वलिटी है, ठीक है, इंडिया में है, जहाँ पर वुमेन के इल ट्रीटेड बिहेव किया जाता है फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, ठीक है, फैमिली के द्वारा एंड आउटसाइडर्स के द्वारा। इल ट्रीटेड मतलब बैड बिहेव किया जाता है, बैडली बिहेव किया जाता है, ठीक है, बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड आउटसाइडर्स। या मेंशन कर देना जेंडर इनइक्वलिटी हाई लेवल ऑफ, ठीक है, इन इंडिया। आगे देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया इज अराउंड 74%, इन विच 65% इज कवर्ड बाय वुमेन। ये आपको बता देना फ्रेंड्स क्या कि जो परसेंटेज लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया वो अराउंड कितनी? 75% है। ठीक है, बट आउट ऑफ दिस 65% कवर्ड बाय वुमेन। आउट ऑफ दिस 65% कवर्ड बाय वुमेन, ये आपको बता देना है क्या कि आउट ऑफ विच क्या है, इन विच 65% इज कवर्ड बाय वुमेन। ठीक है, आगे देखते हैं। The real meaning of the women empowerment is to make them well educated and leave them free so that they can be capable of taking their own decision in any field। अब आपको रियल जो मीनिंग है वो बताना है। ठीक है, वहाँ पे बताना है कि रियल मीनिंग क्या है वुमेन एम्पावरमेंट का, इज टू मेक देम वेल एजुकेटेड एंड लीव देम फ्री सो दैट दे कैन बी कैपेबल ऑफ टेकिंग देयर डिसीजन बाय देयर ओन। ठीक है, मेन आपको जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेन रियल मीनिंग है वुमेन एम्पावरमेंट का वो क्या है कि वो वुमेन जो अपना है जो वो मेक देम वेल एजुकेटेड, ठीक है, वेल एजुकेटेड बनाए एंड साथ ही साथ क्या है कि उनको कैपेबल हो फ्री डिसीजन के, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, कि इतना कैपेबल हो, ठीक है, कोई भी फील्ड में मेक देयर ओन डिसीजन। ठीक है, आगे देखते हैं। इन मॉडर्न इंडिया वुमेन हैव held high offices, ठीक है, including that of the president, prime minister, speaker of the Lok Sabha, leader of the opposition, union ministry, chief ministers and governors। ये भी हम मेंशन कर देना कि मॉडर्न इंडिया में क्या है कि वुमेन हैव हेल्ड हाई ऑफिसेज। ठीक है, जहाँ पे हम देखा होगा कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादातर वुमेन ही है। ठीक है, मिनिस्टर भी हो गया, स्पीकर लोकसभा हो गया, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर हो गया एंड चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर्स हो गया। ठीक है, जितने भी ये मिनिस्टर्स हैं इसमें वुमेन भी हैं। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर करंटली कितने हैं? 5 फीमेल चीफ मिनिस्टर है इंडिया में। ये भी आप बता देना कि देयर आर करंटली 5 फीमेल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। ठीक है,
आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज मैनी रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ज्योतिराव फूले फॉट फॉर द बेटरमेंट फॉर ऑफ वुमेन। ये भी आप बता देना इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज में क्या हुआ था कि जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, रिफॉर्मर्स हैं, देखिए मैनी रिफॉर्मर्स हैं, मैनी सोशल रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ठीक है, ज्योतिराव फूले फॉट फॉर दी, इन्होंने लड़ाई फॉट किया, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, बेटरमेंट ऑफ वुमेन के लिए फॉट किया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय थॉमस लूथर, इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन, ऑल्सो इज द वर्स्ट कंट्री फॉर वुमेन, ठीक है। आगे देखते हैं, for women among the G20 countries, crime against women such as rape, acid throwing, dowry killing and the forced prostitution of young girls has reported in India। ये भी रिपोर्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ मेंशन कर देना क्या क्या क्राइम, सच एज रेप, एसिड थ्रोइंग, डाउरी किलिंग एंड द फोर्स प्रोटेक्शन ऑफ यंग गर्ल्स हैज़ बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया नीड्स टू बी इम्प्रूव फॉर द वुमेन पोजीशन, इंडिया को क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, दे शुड बी इम्प्रूव, ठीक है, फॉर द वुमेन पोजीशन। आगे देखते हैं, ठीक है। सो देखो फ्रेंड्स, ये आप इतना मेंशन कर देना, ज़्यादा आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए मैंने, ठीक है। सो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, फिर आपको ऊपर से ओवरव्यू दे दूंगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लिख देना कि इंडिया नीड्स टू टेक सम एडवांस स्टेप्स टू इम्प्रूव द वुमेन्स पोजीशन इन द सोसाइटी थ्रू द proper health and higher education and economic participation. It may be said that women are countries fail, let them to be great, ठीक है। या आप बता देना कि इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेप्स लेने के, टू टेक सम एडवांस स्टेप्स टू इम्प्रूव वुमेन पोजीशन, ठीक है। स्टेप्स लेने ज़रूरी है ताकि वुमेन की पोजीशन इंप्रूव हो सोसाइटी में, ठीक है। प्रॉपर हेल्थ, हायर एजुकेशन हो, ठीक है, मेक देम एजुकेटेड एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। इट मे बी सेड दैट वुमेन्स कंट्रीज फेल, लेट देम बी ग्रेट एंड आवर मातृशक्ति इज आवर प्राइड, वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी क्रूशियल टू अवर डेवलपमेंट। फिर आप ये कोड भी मेंशन कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैंने आपको क्या क्या बताया फ्रेंड्स, जल्दी हमको ओवरव्यू दे देता हूँ, ये आप वहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को बता दिया कि क्रिएशन मेक देम एजुकेटेड, ठीक है, और अपने मेक देयर डिसीजन बाय देयर ओन, ठीक है। और ये पहला मेंशन कर देना। फिर जितने भी प्रोग्राम से इंप्लीमेंट किए जाते हैं हर एक साल, ठीक है, और इंटरनेशनल वुमेन डे एंड मदर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। क्यों? ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट हो, ठीक है, डेवलपमेंट फॉर द नेशन, ठीक है। आगे देखते हैं कि जेंडर इक्विटी है, जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स आउटसाइड द्वारा इलिटरेटेड बिहेव किया जाता है वुमेन को, ठीक है, इलिटरेटेड बिहेव किया जाता है। और ये भी बता दें कि लिटरेट पॉपुलेशन है 70%, उसमें 65% क्या है, ठीक है, वुमेन की है, ठीक है, कवर्ड बाय वुमेन। फिर यहाँ पे ये मेंशन कर देना आप कि रियल मीनिंग के वुमेन एम्पावरमेंट का, टू मेक देम एजुकेटेड एंड लीव देम फ्री, कोई भी डिसीजन वो ले सकते हैं कोई भी फील्ड में, ठीक है। फिर आप बता देना कि जितने भी मिनिस्टर हो गए, स्पीकर और लोकसभा, जितने भी सेक्टर्स हैं मिनिस्टर्स के, गवर्नर्स हो गए, तो यहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं दिखती बनी हुई हैं, ठीक है, ठीक है, ऑफिस में, ठीक है, यह बता देना, ठीक है। बाकी आप ये मेंशन कर देना कि राजा राम मोहन रॉय, ये ज्योतिराव फूले, इन्होंने फॉट किया, लड़ाई की फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। फिर आप क्राइम मेंशन कर देना, ठीक है। एंड आप फिर ये बता देना कि आपका कंक्लूजन में ये लिख देना कि इंडिया नीड्स टू बी इम्प्रूव फॉर द वुमेन पोजीशन, इम्प्रूव करना जरूरी है इंडिया को, ठीक है। फिर आप बाद में ये बता देना इंडिया नीड्स टू टेक सम एडवांस स्टेप टू इम्प्रूव, ठीक है, फॉर प्रॉपर हेल्थ, सोसाइटी, वुमेन की पोजीशन, ठीक है। और फिर ये मेंशन कर देना कोट आवर मातृशक्ति इज आवर प्राइड एंड वुमेन एम्पावरमेंट, आवर मातृशक्ति इज आवर प्राइड एंड वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी क्रूशियल टू आवर डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, बस आपको इतना ही मेंशन करना है, ज़्यादा आपको मेंशन नहीं करना, ठीक है। सो प्लीज़ आप शेयर कर देना इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, या आपकी डिमांड पर ही मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।